हिंद प्यारे बच्चों, आदित्य आर्ट्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 12वीं हिस्ट्री का टॉप सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक जरूर वॉच करेंगे। यानी जितने भी क्वेश्चन है टोटल सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है ये वीडियो। कभी भी इस यानी कि स्किप ना करें प्लीज़। आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। टोटल क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं क्योंकि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। लगभग आपको 25 से लेकर के 30 क्वेश्चन इस वीडियो से आपको आपके एग्जाम में देखने को अवश्य मिल जाएगा, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर वॉच करें। मैंने इससे पहले 100 क्वेश्चन करवाया था और ये आगे हैं, यानी बस इतना 2-3 वीडियो आप देख लो, पूरा पूरा आपको इसी से आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी? मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी? यानी कि आपके सामने 4 ऑप्शन है, दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, माधव वत्स, रघुनाथ राव। तो एक का जो आंसर हो जाएगा राखलदास बनर्जी। क्या हो जाएगा? राखलदास बनर्जी। चलते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। ए में है हिंदी, बी में है सिंधी, सी में है उर्दू और डी में है फारसी। तो क्या हो जाएगा? यानी कि मोहनजोदड़ो जो है आपको सिंधी भाषा का शब्द है, तो 2 का बी को टिक कर दीजिए। चलते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। कालीबंगान कहाँ स्थित है? सिंध में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में। तो 3 का आंसर क्या हो जाएगा आपको? यानी कालीबंगान कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में। 3 का डी को लॉक कर दिया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण किस स्थान पर मिला है? सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण किस स्थान पर मिला है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपर, कालीबंगान। तो 4 का क्या हो जाएगा आपका आंसर? तो 4 का डी हो जाएगा। क्या? डी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? हिटलर से, नेपोलियन से, बिस्मार्क से, मुसोलिनी से। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो 5 का हो जाएगा आपको नेपोलियन से। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अपने स्वयं के खर्चे सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए में है अशोक, बी में है कनिष्क, सी में है रुद्रदमन और डी में है स्कंदगुप्त। तो 6 का जो है आंसर क्या हो जाएगा आपको? सी हो जाएगा, रुद्रदमन। चलते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी? गंगा, सोन, यमुना, कृष्ण, कावेरी, इनमें से कोई नहीं। तो 7 का क्या हो जाएगा? जानेंगे पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो है क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र नगर के जानेंगे क्वेश्चन है आपका, तो जानेंगे 7 का आंसर हो जाएगा आपको ए। चलते क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका के लेखक कौन है? कौटिल्य, मेगास्थनीज, वानभट्ट, हरिसेन। तो 8 का हो जाएगा आंसर आपको बी, मेगास्थनीज। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। अशोक किस वंश का शासक था? अशोक किस वंश का शासक था? नंद, गुप्त, मौर्य, शुंग। तो 9 का हो जाएगा आंसर आपको सी, यानी कि मौर्य वंश। चलते क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव। द्रौपदी जो है 5 पांडवों की पत्नी थी, अर्जुन की भी, भीम की, नकुल का भी, सहदेव। ठीक है ना, यानी 5 भाई पांडव की थी, इसलिए हो जाएगा 10 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 11 की ओर। अभिमन्यु किसका पुत्र था? अगर आप लोग महाभारत देखते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि महाभारत से आपके एग्जाम में 4 क्वेश्चन से लेकर के 5 क्वेश्चन के बीच में बस आपको देखने को मिल जाएगा। अभिमन्यु किसका पुत्र था? अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव। जो अभिमन्यु जो था आपको अर्जुन का पुत्र था, है ना। तो 11 का आपका क्या हो जाएगा आंसर? ए हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन 12 की ओर। महाभारत के लेखक कौन है? महाभारत के लेखक कौन है? वाल्मीकि, मनु, वेद व्यास, तुलसी राम। तो महाभारत की जो लेखक हैं आपको कौन है? तो सी हो जाएगा, है ना, वेद व्यास। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? आपके सामने 4 ऑप्शन है, बोध गया, पटना, दिल्ली, राजगीर। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा आपको? बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक जो है किस धर्म से है? जैन, बौद्ध, हिंदू, शैव। तो 14 क्या हुआ आंसर? तो बौद्ध धर्म। चलिए बताइएगा अगला अगला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि अकबरनामा का लेखक कौन है? अबुल फजल, अल बिरूनी, हुमायूं, इनमें से कोई नहीं। अकबरनामा के लेखक
तो क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन था, अकबरनामा का लेखक कौन है? अबुल फजल अल बिरूनी, हुमायूं, इनमें से कोई नहीं। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, है ना, अबुल फजल। क्या हो जाएगा? ए, यानी कि अबुल फजल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? अकबर, बाबर, जहांगीर, शाहजहां। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा आपको? सी हो जाएगा, यानी कि जहांगीर। चलते क्वेश्चन 17 की ओर। कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया? इब्न बतूता, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान। तो 17 क्या हो जाएगा आंसर? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि 17 का सी द राइट आंसर। चलते क्वेश्चन 18 की ओर। हुमायूं का भाई कौन था? कामरान, अस्करी, हिंदाल, इनमें से सभी। तो हुमायूं का भाई यानी कामरान भी था, अस्करी भी था, हिंदाल भी था। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी को लॉक कर दिया जाए। चलते हैं क्वेश्चन 19 की ओर। भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था? भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था? बाबर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। तो 19 का क्या हो जाएगा आपको? ए, यानी कि बाबर। क्वेश्चन 20 है, तुजक ए बाबरी किसने लिखी? तुजक ए बाबरी किसने लिखी? बाबर, फैजी, अबुल फजल, हुमायूं। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा आपको? बाबर, यानी कि तुजक ए बाबरी किसने लिखी? तो बाबर ने लिखी थी। चलिए क्वेश्चन 21 की ओर। दीन ए इलाही किससे संबंधित हैं? बाबर से, हुमायूं से, अकबर से, औरंगजेब से। तो 21 का क्या हो जाएगा आपको? अकबर से। किससे? अकबर से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1347 ईस्वी, 1325, 1336, 1348। तो 22 का क्या हो जाएगा आपको? 1336। चलते क्वेश्चन नंबर 13। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? हम्पी, बंगलौर, दिल्ली, चिदम्बरम। तो 23 का क्या हो जाएगा आपको? यानी कि ए, हम्पी में। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? तो हम्पी में। चलिए क्वेश्चन 24 की ओर। विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे? राय, सामंत, अमात्य, दीवान। तो विजयनगर के शासक अपने आप को राय कहा करते थे। 24 क्या हो जाएगा आपको? ए हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? मीरा, अंडाल, करायकल, इनमें से सभी। तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि विष्णु को अपना पति, ये सब यानी कि तीनों मानती थी। डी हो जाएगा 25 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। रामानंद के शिष्य कौन थे? रैदास, कबीर, धन्ना एवं पीपा। डी में इनमें सभी। तो क्या हो जाएगा? यानी कि रामानंद के शिष्य तीनों थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा और डी। चलते क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? दिल्ली, अजमेर, पंजाब, बंगाल। कहाँ है? तो 27 का आंसर आपको हो जाएगा, यानी कि निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? तो आपको दिल्ली में है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। इब्न बतूता किस देश का यात्री था? मोरक्को, मिस्र, तुर्की, ईरान। तो 28 क्या हो जाएगा आपको? ए, यानी कि मोरक्को। क्वेश्चन 29 है, किताब उल रहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? अल बिरूनी, इब्न बतूता, फाहियान, इनमें सभी। तो 29 का आंसर हो जाएगा आपको बी, इब्न बतूता। क्वेश्चन 30 है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, रजिया सुल्तान, सिकंदर लोदी। तो 30 का क्या हो जाएगा आपको? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुई थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुई थी? 1600, 1605, 1610, 1615। तो कब? बहुत आसान है, 1600 में यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। अगर वही डच होता तो 1602 हो जाता, है ना, परंतु यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूछना है तो क्या हो जाएगा आपको? ए हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन 32 की ओर। संस्थाल विद्रोह का नेता कौन था? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए में है सिद्धू एवं कान्हू, बी में है गोमधर कुंवर, सी में है चितर सिंह, डी में इनमें से कोई नहीं। तो 32 का जो है आंसर हो जाएगा सिद्धू एवं कान्हू, है ना। इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें और अगर चैनल में पहले बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि एक सब्सक्राइब और एक लाइक हमें मोटिवेट करते हैं नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं 33 की ओर। महलवारी बंदोबस्त महलवारी बंदोबस्त किसने लागू किया? मार्टिन बर्ड, बुकानन, रीड, इनमें से सभी। तो 33 क्या हो जाएगा आपको? मार्टिन बर्ड। चलते क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था? सिद्धू। उलगुलान विद्रोह का नेता सिद्धू, चितर सिंह,
गंगाधर कुमार, बिरसा मुंडा। बताइए क्या होगा इसका आंसर? बताइए बताइए, फटाफट कमेंट करिए। बताइए उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था? कौन था? तो बिरसा मुंडा था, है ना। 34 क्या हो जाएगा आपको? डी, यानी कि बिरसा मुंडा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। दमिन इको क्या था? दमिन इको क्या था? भूभाग, तलवार, जानवर, इनमें से कोई नहीं। तो भूभाग क्या था? भूभाग था, है ना। दमिन इको क्या था? भूभाग। 35 का क्या हो जाएगा? ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? बिहार में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? देखिए, ए में है राजेंद्र प्रसाद, बी में है दिलीप सिंह, सी में है श्री कृष्ण सिंह, डी में इनमें से कोई नहीं। तो बिहार में 1857 के विद्रोह का नेता इनमें से कोई नहीं होगा, डी होगा आंसर, है ना। अगर वैसे पूछा जाए तो वीर कुमार सिंह, जो जगदीशपुर के रहने वाले थे। 37 नंबर क्वेश्चन है। रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता है? छबीली, मनु, मनिका, कर्णिका, इनमें सभी। तो 37 का क्या हो जाएगा आंसर? 37 का आपको हो जाएगा डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 38 है। 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा? कार्ल मार्क्स, आर.सी. मजूमदार, जवाहरलाल नेहरू, वी.डी. सावरकर। तो 38 का क्या हो जाएगा आपको? बताइए, फटाफट कमेंट करिए, फटाफट कमेंट करिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। कार्ल मार्क्स, आर.सी. मजूमदार, जवाहरलाल नेहरू, वी.डी. सावरकर। तो किसने कहा था? यानी कि वी.डी. सावरकर की 1857 छवि पुस्तक, यानी कि क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 39 की ओर। 1857 की क्रांति आरंभ हुई थी 10 मई, 13 मई, 18 मई, 26 मई। तो 39 का हो जाएगा आपको ए, यानी कि 10 मई। चलिए क्वेश्चन नंबर 40। कलकत्ता में अंग्रेजों के कलकत्ता में अंग्रेजों के किला का नाम क्या था? पोर्ट जॉर्ज, पोर्ट डेविड, पोर्ट विलियम, इनमें से कोई नहीं। तो 40 का क्या आंसर हो जाएगा आपको? सी, यानी कि पोर्ट विलियम। क्वेश्चन 41 है। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई? 1909 में, 1909 ईस्वी, 1910, 1914, इनमें से कोई नहीं। तो 41 क्या हो जाएगा आपको? इनकी सी हो जाएगा, 1914, 1914। क्वेश्चन 42 है। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? 1509 ईस्वी, 1510 ईस्वी, 1512, 1515। तो पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो 1510 में। 42 का क्या हो जाएगा आपको? बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है। वास्को डिगामा भारत कब पहुंचा? वास्को डिगामा भारत कब पहुंचा? ए में 17 मई 1498, बी में 17 मार्च 1498, सी में 17 मई 1598, है ना। और डी में इनमें से कोई नहीं। देखो वास्को डिगामा जो है न 17 मई को पहुंचा था। पहुंचा कब था? तो आपको यानी कि 20 मई 1498। ठीक है, देख लो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं ना है। कब कहाँ पहुंचा था? तो कालीकट, जो केरल में पड़ता है। ठीक है, तो इसमें से कोई ऑप्शन में दिया ही नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा? इसका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? 1871 ईस्वी, 1872, 1891, 1894। तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा आपको? 44 का हो जाएगा आपको बी, यानी कि 1872। चलते क्वेश्चन 45 की ओर। महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में है? महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में? अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती, बंगला। तो 45 का क्या हो जाएगा आपको आंसर? गुजराती में। महात्मा गांधी की आत्मकथा गुजराती भाषा में है। क्वेश्चन 46 है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए? 1909, 1914, 1915, 1890। किस में है? तो यानी कि महात्मा गांधी जो है ना दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आया था? तो 1915 में आया था। 46 का हो जाएगा सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। सबको पता है चंपारण सत्याग्रह का संबंध जो है ना बिहार से है। कहाँ से? बिहार से। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 की ओर चलते हैं। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, लाला लाजपत राय, गोखले। तो 48 क्या हो जाएगा आपको? ए, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने दिया था दिल्ली चलो का नारा। कौन? सुभाष चंद्र बोस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर।
1917 में गांधी जी किसके अनुरोध पर चंपारण आए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अरविंद घोष, गोखले, राजकुमार शुक्ल। यानी कि 1917 में गांधी जी किसके अनुरोध पर चंपारण आए थे? तो राजकुमार शुक्ल के। 50 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? 1920, 1922, 1930, 1942। तो हो जाएगा आपको जानेंगे 50 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 1920। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 की ओर चलते हैं। पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? पूना समझौता किस वर्ष हुआ? 1932, 1934, 1939, 1942। 1932 में हुआ था पूना समझौता। 51 का एक को टिक किया जाए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, गोखले। तो 52 क्या हो जाएगा आपको? ए यानी कि महात्मा गांधी। चलते क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? वो आपको बतानी है। ए में है 1938, बी में 1940, सी में है 1941 और डी में है कभी नहीं। तो 53 का आंसर क्या हो जाएगा आपको? ए यानी कि 1938। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 हो जाता है, 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन 4 को है। ए में है जिन्ना ने, बी में है राजगोपालचारी ने, सी में है M.N. राय ने, डी में है सुभाष चंद्र बोस ने। तो 54 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? फटाफट बताइए, इसका कमेंट करिए क्या हो जाएगा आंसर। तो यानी कि सुभाष चंद्र बोस। कौन? सुभाष चंद्र बोस। डी हो जाएगा, है ना 54 का। चलिए क्वेश्चन 55 को चलते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 1902, 1906, 1907, 1919। सबको पता है इसका आंसर। तो मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था आपको 1906 में। चलिए क्वेश्चन 56 की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885, 1888। बहुत आसान है, क्या है बताऊँ आप लोगों को। यानी कि 1885, यानी कि कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं 57। कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? 1946, 1945, 1942, 1950। तो कैबिनेट मिशन कब आया था भारत? 1946 में, यानी कि 57 का ए हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, B.R. अम्बेडकर। तो संविधान सभा प्रारूप समिति अध्यक्ष कौन थे? B.R. अम्बेडकर, है ना। 58 क्या हो जाएगा आपको? डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं 59 की ओर। भारत को कब गणतंत्र घोषित किया गया? सबको पता है हम लोग गणतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? तो 26 जनवरी 1950 को। तो भारत को कब गणतंत्र घोषित किया गया? 26 जनवरी 1950, यानी कि 59 का ए। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 की ओर चलते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जब हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारे देश के पहले राष्ट्रपति कौन बने थे? वो आपको बतानी है। जवाहरलाल नेहरू, B.R. अम्बेडकर, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जब हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो पहले प्रधानमंत्री बना था, राष्ट्रपति बना था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और प्रधानमंत्री कौन बना था पहला? जवाहरलाल नेहरू, है ना। तो अब क्वेश्चन जो पूछता है ना, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। इस प्रकार से मैंने आपको 60 क्वेश्चन ये भी करवा दिया, 100 मैं कल करवाया था। अगर ये 2 वीडियो आप लोग देख लोगे तो आपको पूरा पूरा इसी 2 वीडियो में से आ जाएगा। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप लोग देखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। ठीक है। हो सके तो इस वीडियो को और शाम वाला वीडियो को 1-2 बार रिपीट कर लीजिए, जिससे क्योंकि आपको इसी 2 में से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों का दिन शुभ हो और आप लोगों का इतिहास का एग्जाम अच्छे से जाए।